धर्मांतरण मामले को लेकर देश के अलग अलग इलाकों से चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। आरोपी उमर गौतम और काजी जहांगीर से पूछताछ के बाद जहां इस मामले के तार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं खबर यह भी आ रही है कि 24 से ज्यादा एनजीओ में धर्मांतरण का ये काला खेल खेला जा रहा था। और यही वजह है कि एटीएस के साथ साथ एसटीएफ भी इस पूरे मामले की परत दर परत खोलने में जुट गई है, क्योंकि सवाल 1000 से ज्यादा ऐसे लोगों का है जिनका जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। कहां फैला धर्मांतरण का नेटवर्क। कैसे सामने आया धर्मांतरण का जैश कनेक्शन। धर्मांतरण के बाजार का सबसे बड़ा गुनहगार। दिल्ली के जामिया नगर से निकली धर्मांतरण की कहानी अब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस कहानी में नए नए किरदार जुड़ते जा रहे हैं। धर्मांतरण के इस बेहद चौंकाने वाले मामले में जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आने के बाद यूपी सरकार ने एटीएस के साथ एसटीएफ को भी लगा दिया है। ये टीम देश के 24 राज्यों में उमर गौतम के रैकेट की तलाश में जुटी है। सूत्रों के हवाले से इस बात का पता लगा है कि उमर गौतम के 200 से ज्यादा करीबियों की लिस्ट और धर्मांतरण करवाने के दस्तावेज भी एटीएस के हाथ लगे हैं। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक 24 से ज्यादा एनजीओ और संगठन जबरन धर्मांतरण कराने की साजिश में शामिल हैं, जहां से सबूत खंगालने के लिए एटीएस और एसटीएफ जगह जगह छापेमारी कर रही है। विदेशी फंडिंग के साथ यूपी एटीएस इस बात की भी जांच कर रही है कि विदेशी खातों से कौन हवाला के जरिए धर्मांतरण के मास्टरमाइंड उमर गौतम को पैसे भेज रहा था। ये तो स्पष्ट है कि धर्मांतरण तो हुआ है और उसमें फंडिंग भी जो है कंफर्म हो रही है। तो पहला तो बिंदु यह है कि ये फंड्स आ कहां से रहे थे। यूपी पुलिस को पता चला है कि धर्मांतरण का ये धंधा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम और केरल जैसे राज्यों में चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस नेटवर्क के तार सिर्फ भारत के राज्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिमों को जबरन इस्लाम कबूल करवाने का ये अमेरिका से लेकर खाड़ी देशों तक फैला हुआ है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका, इंग्लैंड, पोलैंड, कतर और कुवैत से धर्मांतरण की इस कहानी के तार जुड़े हुए पाए गए हैं। इसके साथ जो है एटीएस के अलावा एसटीएफ भी लगाई गई है। हमारा इंटेलिजेंस का पूरा नेटवर्क है और एडीजी एलओ को इस पूरे कार्य के लिए जो है कहा गया है कि वो पूरा इसकी समीक्षा दिन प्रतिदिन करें और मजबूती से इसको काम करें। दावा किया जा रहा है कि धर्मांतरण के ये धंधेबाज सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं, बल्कि ईसाई, जैन और सिख परिवारों का भी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करा चुके हैं। खास बात ये कि दिल्ली के बाटला हाउस से उमर गौतम एक ऑफिस के जरिए इस नेक्सस को ऑपरेट कर रहा था। ये गिरोह मुकबदिर बच्चों को और बेबस महिलाओं को अपने निशाने पर रखता था। गिरोह का काम था कि ये मुकबदिर बच्चों को देश विरोधी गतिविधियों में झोंकना चाहता था। दावा किया जा रहा है कि अब तक इस गिरोह ने जितने भी लोगों का धर्मांतरण कराया है, उनमें से 55% इस गैंग की शिकार महिलाएं हैं। यूपी पुलिस का दावा है कि ये गिरोह 1000 से कहीं ज्यादा लोगों का अब तक जबरन धर्म परिवर्तन करा चुका है। बताया जा रहा है कि अब सरकार इन आरोपियों की संपत्ति की कुर्की कराने जा रही है। साथ ही सभी आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो बच्चों को धर्मांतरण किया गया है, तो निश्चय ही उस तरह का साहित्य, उस तरह का लिटरेचर, उस तरह की वेबसाइट्स, उस तरह का जो वीडियोस हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है लोगों ने देखा है, तो इससे और गंभीरता आई है। धर्मांतरण मामले की कड़ियां जैसे जैसे खुल रही हैं, वैसे वैसे चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। अब धर्मांतरण के तार यूपी के प्रयागराज से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं।
इस मामले की जांच में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद का भी नाम सामने आया है। आरोप है कि प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद ने कानपुर की ऋचा का धर्मांतरण कराया, जिसके बाद ऋचा माहीन अली बन गई। ये वही प्रोफेसर शाहिद हैं जिन्हें पिछले वर्ष इंडोनेशिया से आए जमातियों को मस्जिद में छुपाने और उनसे जुड़ी जानकारी को छुपाने के आरोप में जेल भेजा गया था। हालांकि इस वक्त प्रोफेसर शाहिद जमानत पर बाहर हैं। इसी बीच कानपुर से एक ऐसे परिवार की कहानी भी सामने आई है जो धर्मांतरण के इस गिरोह का शिकार हुआ है। बताया जा रहा है कि इस परिवार का बेटा आदित्य गुप्ता अब अब्दुल कादिर बन चुका है। परिवार का आरोप है कि इलाके के ही कुछ लोगों ने जबरन आदित्य गुप्ता का धर्म परिवर्तन करा दिया है। तो ये किसी का नाम नहीं लेता था, डरता था या किसी दबाव में था। इसने नाम लिया कि कोई मोहम्मद वाशिफ करके एक डेफ बच्चा था, जो कि लगभग 2012 के समय में कोई एक बच्चा डेफ बच्चा ही उसके पास ले गया था। हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज में इसको पहली बार मिलवाया था। वहाँ पर इसके दिमाग में कुछ इस्लामिक बीज बोया गया तो था। आपने गुमशुदगी की जब रिपोर्ट तब तक आपको कुछ जानकारी थी क्या? कोई भी जानकारी नहीं थी इसकी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब क्या आदित्य का ब्रेन वॉश किया गया है? हाँ, ब्रेन वॉश किया गया है। धर्मांतरण के इस मामले में लगातार मॉनिटरिंग कर रही यूपी सरकार का साफ कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साजिश है हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश में एक माहौल ख़राब करने की, और ये साजिश उन लोगों के दौर में शुरू हुई थी जो लोग आज हाशिए पर पड़े हैं। इसमें कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। फिलहाल इस मामले में जांच एजेंसियां उस टेरर नेटवर्क से जुड़े लोगों को तलाश रही है जो न सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बरगला रहे थे, बल्कि मासूम और बेबस लोगों को आतंकी वारदातों में भी शामिल करने की कोशिशों को अंजाम दे रहे थे। यही वजह है कि एजेंसियों के लिए उमर गौतम और जहांगीर इस केस की ऐसी कड़ी है जिनके जरिए गिरोह की जड़ तक पहुंचा जा सकता है।